इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आपने सुना होगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अक्सर निकालना सीखते हैं, जरूरत कहाँ है ये नहीं सीख पाए। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये हम लोग जब एलसीएम पूछते हैं तो वो उनका फुल फॉर्म बताएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब एचसीएफ पूछेंगे तो वो बताएगा क्या, कोई बताता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ, इसके मायने क्या हैं हम इसको समझेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम पहले इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद इसका मायने समझेंगे क्या होता है। तो हम इसका फुल फॉर्म देख लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? अब हम समझते हैं इसके मायने क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले हमको दो टर्म समझना होगा, वो देखते हैं क्या होता है। वो दो टर्म है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है। कहने का मतलब अगर ए को बी पूरा पूरा भाग लगा देता है, कहने का मतलब है अगर ए को बी पूरा पूरा भाग लगा देता है तो हम बी को ए का फैक्टर कहते हैं और ए को बी का मल्टीपल कहते हैं। समझ गए क्या बोले हम? अगर ए को बी पूरा पूरा भाग लगा देता है तो बी क्या है, ए का फैक्टर है, और ए क्या है, बी का मल्टीपल है। तो इसी तरह हम लिख देते हैं, अगर ए को बी पूरा पूरा भाग लगाता है तो क्या कहेंगे, बी इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ ए, एंड ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या, 6 को कौन कौन भाग लगा देगा? एक भाग लगा देगा क्या? एक को 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो भाग लग जाएगा। 2 6 को भाग लगा देगा 3 टाइम्स में, और 3 2 टाइम्स में, एंड 6। कहने का मतलब है ये चारों जो हैं 1 2 3 6, 6 को भाग लगा देते हैं पूरा पूरा। कहने का मतलब है 1 2 3 6 का फैक्टर है, मतलब 1 2 3 6 आर द फैक्टर ऑफ 6, एंड 6 जो 6 है ऊपर का, ये किसका मल्टीपल है, 1 का, 2 का, 3 का, एंड 6 का। समझ गए क्या? यहां तक समझना जरूरी था। अब देखिए जरा, क्या देखने की बात है। देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम के पीछे क्या है, मल्टीपल है। कहने का मतलब हम एलसीएम को क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगर पीछे के टाइटल से हम समझे तो ये मल्टीपल है, और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहां से हम देखेंगे ए बाय बी में बी क्या है, फैक्टर है, एंड ए क्या है, मल्टीपल है। कहने का मतलब है जो फैक्टर होता है वो भाग लगाने वाला होता है, और मल्टीपल जो होता है वो भाग खाने वाला होता है, ऐसा कह सकते हैं हम। अब देखिए जरा, हम कोई दो नंबर्स लेते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। सपोज करो वो नंबर क्या है, 8 और 12 है। वो नंबर क्या है, 8 और 12, 8 और 12। तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा, क्या एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा। और इसके जो एचसीएफ होंगे, एचसीएफ वो क्या होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे। तो यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जो 24 है ये भाग खाने वाला होगा, क्योंकि एलसीएम का लास्ट क्या होता है, जो टाइटल है वो मल्टीपल नहीं है क्या, और एचसीएफ का जो टाइटल है वो क्या है, फैक्टर है, मतलब 4 भाग देने वाला होगा। अब 24 किससे भाग खाएगा और 4 किसे भाग दे देगा, ये समझने की बात है। तो कहने का मतलब है 24 दुनिया का वो छोटा से छोटा संख्या है, 24 दुनिया का वो छोटा से छोटा संख्या है जिसे 8 और 12 क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे।
समझ गए? 24 दुनिया का वो छोटा से छोटा संख्या है जिसे 8 और 12 क्या पूरा पूरा भाग लगा देंगे। लेकिन 4 को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 4 तो भाग देने वाला है, तो इसको कहेंगे क्या? 4 दुनिया का वो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या है। बड़ा से बड़ा संख्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हाईएस्ट, और उसमें एलसीएम में क्या कहते थे? ये सबसे छोटा संख्या है दुनिया का। अब एचसीएफ में क्या कहते हैं? 4 दुनिया का सबसे बड़ा संख्या है जो 8 और 12 को पूरा से पूरा भाग लगा देगा। देखो 24 भाग खा लेता था, मल्टीपल था ना। अब 4 क्या करता है? भाग लगा देता है। कहने का सेंस है 4 जो है 8 और 12 को पूरा पूरा भाग दे देगा, जबकि 24 जो है 8 और 12 से पूरा पूरा भाग खा लेगा। समझ गए? तो इस जगह ध्यान से समझने की बात है। 8 और 12 का एलसीएम 24 है, तो इसका मतलब ये है कि 24 सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 12 से पूरा पूरा भाग खा लेगा। जबकि 4 जो 8 और 12 का एचसीएफ है, तो इसे कहेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 को पूरा पूरा भाग लगा देगा। तो ये सेंस होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो देखो जरा, यहाँ 4 किस में है? फैक्टर के रूप में है क्या? फैक्टर के रूप में है, 4 फैक्टर के रूप में है, जबकि यहाँ पे 24 किसके रूप में है? मल्टीपल के रूप में है, मल्टीपल के रूप में है। तो ये हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। कहने का मतलब अब एक और बार और समझ लेते हैं। 4 is the greatest number, highest number that can divide 8 or 12 completely. 24 is the least number, सबसे छोटी संख्या। 24 is the least number that will be divisible by 8 और and 12, 8 and 12 completely। समझ गए? ये एलसीएम और एचसीएफ के मायने हैं। तो इस पे कुछ सैंपल क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग आज तक कैसे, हम लोग आज तक एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे हैं, लेकिन उसको यूज कहाँ करेंगे तो ये पता नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं हम एलसीएम में, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो किस तरह का होगा तो ये समझते हैं। देखो कहा क्या, अगर तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछ दें कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8 और 12 पूरा पूरा भाग लगा देगा, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे 8 और 12 का। और क्या पूछ सकता है? वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8 और 12 से भाग देने पर शेष 5 बचता हो। देखो क्वेश्चंस, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8 और 12 से भाग देने पर शेष 5 बचता हो। ये सारे एलसीएम्स के क्वेश्चंस हो। देखो अगर 8 और 12 का एलसीएम 24 है, तो मतलब 24 छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 और 12 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब शेष 0 बचेगा। अब कोई नंबर पूछ रहा है जिसमें शेष 5 बचता हो, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो 24 में 5 जोड़ दो, 29 वो नंबर नहीं हो जाएगा जिसे 8 और 12 से भाग देने पे क्या हो जाएगा? वो 5 शेष हमेशा देगा। इसी तरह तुम्हें एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। सपोज करो 8 लीटर का एक टंकर है, एक 12 लीटर का टंकर है, उसे किस बर्तन से भरा जाए? कितने लीटर वाले कैपेसिटी वाले बर्तन से भरा जाए जो उसे पूरा का पूरा भर देगा? हाईएस्ट कैपेसिटी वाला बर्तन, तो वो 4 लीटर का कोई एक छोटा सा जग या मग होगा जिसे वो पूरा उसे भर देगा कंप्लीटली। या कह सकते हैं वो छोटा सा बड़ा से बड़ा स्केल बताओ जो 8 मीटर और 12 मीटर की लंबाई को पूरा से पूरा माप देगा, तो वो क्या होगा? वो 4 मीटर का स्केल ही होगा। तो एचसीएफ ये होता है कि जो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो भाग दे देगा, और एलसीएम क्या होता है? जो छोटा से छोटा नंबर है जो भाग खा लेगा। किससे? जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? अगर तुम्हें एक सवाल दे दे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 8 और 12 से पूरा पूरा भाग खा लेगा,
तुम तो जानते हो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता, 9 9 9 9, 4 9 मतलब 9999। अब तुम बड़ी संख्या को ढूंढोगे, 8 और 12 से भाग लगाओगे, अगर ये नहीं खाया तो किसी दूसरी 4 अंक की संख्या इससे कम वाले को चेक करोगे, इससे चेक करते करते परेशान हो जाओगे। तो इस चीजों को कम समय में बनाने के लिए तो हमें एलसीएम सिखाया गया। कहने का मतलब है जब किसी 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या का एलसीएम, कहने का मतलब है जब किसी 2 संख्या 3 संख्या या 4 संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या को भाग दे देता है तो जिसका हम एलसीएम निकाले हैं वो भी संख्या उसे पूरा पूरा भाग लगा देगा। कहने का मतलब है कि 8 और 12 का एलसीएम कितना है, 24 है। अगर 24 किसी संख्या को पूरा पूरा भाग लगा देगा तो इसका मतलब है 8 और 12 भी उस संख्या को पूरा पूरा भाग लगा देगा। ये मायने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगर तुम्हें पूछा जाता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 8 और 12 से पूरा का पूरा भाग खा लेगा, तुम क्या करोगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 49 लिखोगे, इसे क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 24 अगर इसे डिवाइड दे देता है तो 8 और 12 भी दे देगा। कहने का मतलब 24 वो 8 और 12 का मुखिया हो गया। कहने का मतलब है 8 और 12 ने 24 को एक प्रतिनिधित्व के तौर पर चुन लिया है, प्रतिनिधि के तौर पे कि आप मेरे तरफ से डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए हम 8 और 12 से न भाग देकर 49 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से, और 24 से डिवाइड देने पर अगर 49 को 24 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो कह देंगे यही सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन अगर 24 इसे पूरा पूरा भाग नहीं लगाएगा तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचेगा, जो इसे डिवाइड देके क्या बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर होगा, हम इसमें उसको 949 में उसको माइनस करेंगे तो वही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा 4 अंक का, जिसे 8 और 12 पूरा का पूरा भाग लगा देगा। समझ गए, ये था एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट।